हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम न्यू ओप्पो के 13 टर्बो प्रो का फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं और इसका बैटरी बैकअप कंपेयर करेंगे 5 और स्मार्टफोन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास है ओप्पो के 13 टर्बो प्रो, पोको F7, iQOO Neo 10, OnePlus Nord 5, ओप्पो रेनो 14 एंड Realme 15 Pro। गाइस, इनमें से ओनली एक स्मार्टफोन मीडियाटेक चिप वाला है और बाकी पांचों स्नैपड्रैगन चिप वाला। ओप्पो के 13 टर्बो प्रो में लगा है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिप। सेम चिपसेट पोको F7 में भी मिल जाएगा एंड iQOO Neo 10 में भी। OnePlus Nord 5 में लगा है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3, ओप्पो रेनो 14 में मीडियाटेक का Dimensity 8350 एंड Realme 15 Pro में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। एंड्रॉइड 15 बेस्ड OS रन कर रहा है सारे स्मार्टफोन में। सबका सॉफ्टवेयर अप टू डेट है एंड सिक्योरिटी पैच कौन सा लेटेस्ट रन कर रहा है किस डिवाइस में, ये मैंने लिख दिया है। डिस्प्ले की बात करें तो iQOO Neo 10, OnePlus Nord 5 एंड Realme 15 Pro में 144 Hz AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। ओप्पो के 13 टर्बो प्रो, पोको F7 एंड ओप्पो रेनो 14 में 120 Hz AMOLED एंड डिस्प्ले रेजोल्यूशन सारे स्मार्टफोन में मिल जाएगा 1.5K। नाउ बैटरी, पोको F7 5G में लगा 7550 mAh का बैटरी। ओप्पो के 13 टर्बो प्रो, iQOO Neo 10 एंड Realme 15 Pro में मिलेगा 7000 mAh का बैटरी। OnePlus Nord 5 में 6800 mAh, ओप्पो रेनो 14 में 6000 mAh। बैटरी सारे स्मार्टफोन का फुल है। चलिए अब परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देते हैं सारे डिवाइस का। एक और बात, ओप्पो के 13 टर्बो का मैंने कूलिंग फैन ऑन कर दिया है। नाउ सारे ऐप्स को मैंने क्लोज कर दिया है। चलिए अब बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। आज के बैटरी ड्रेन टेस्ट में हम वाईफाई यूज करने वाले हैं, तो सारा स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। वॉल्यूम 50% के आसपास सेट है और ब्राइटनेस रहेगा सबका फुल मैक्सिमम। अपने पास 3 स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिप वाला स्मार्टफोन है एंड परफॉर्मेंस मोड मैंने सारे स्मार्टफोन का ऑन कर दिया है। चलिए आज सबसे पहले बेंचमार्क स्कोर निकाल कर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं AnTuTu से। बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करूं तो K13 टर्बो एंड Realme 15 Pro का टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास था। बाकी चारों स्मार्टफोन का 33-34 डिग्री के आसपास। ग्रेट। तो गाइस, ये आ गया सारे स्मार्टफोन का लेटेस्ट AnTuTu स्कोर एंड सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है पोको F7 5G का 20,22,000। उसके बाद iQOO Neo 10 का दिख रहा है 20,17,000। देन ओप्पो के 13 टर्बो प्रो का 18,93,000। OnePlus Nord 5 का दिख रहा है 14,13,000। ओप्पो रेनो 14 का 13,72,000 और सबसे कम Realme 15 Pro का दिख रहा है 10,83,000। CPU स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है iQOO Neo 10 का 4,72,000। ओप्पो का दिख रहा है ओप्पो के 13 का 4,59,000। देन पोको F7 का 4,37,000। OnePlus Nord 5 का दिख रहा है 3,75,000। ओप्पो रेनो 14 से ज्यादा दिख रहा है Realme 15 Pro का 3,08,000 एंड रेनो का दिख रहा है ओप्पो रेनो का 2,89,000 मोर और लेस। GPU स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है पोको F7 5G का 8,55,000। देन iQOO Neo 10 का 8,48,000। ओप्पो के 13 का दिख रहा है 7,97,000। ओप्पो रेनो 14 का 5,49,000। OnePlus Nord 5 का 4,94,000 और Realme 15 Pro का 3,28,000। अब चले Geekbench 6 टेस्ट रन करते हैं। तो ये रहा लेटेस्ट Geekbench 6 का स्कोर एंड सिंगल कोर का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है ओप्पो के 13 टर्बो का 2047। iQOO Neo 10 का थोड़ा कम 2039। उसके बाद पोको F7 का 1932। OnePlus Nord 5 का स्कोर दिख रहा है 1760। ओप्पो रेनो 14 का 1297 एंड Realme 15 Pro का 1213। मल्टी कोर का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है iQOO Neo 10 का 6362। थोड़ा कम ओप्पो के 13 का 6345। उसके बाद पोको F7 का स्कोर दिख रहा है 5875। OnePlus का स्कोर दिख रहा है 4624। ओप्पो रेनो 14 का 3953 एंड Realme 15 Pro का 3573। नाउ AnTuTu और Geekbench के बाद CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा स्टेबल परफॉर्म करता है एंड किसमें थ्रॉटलिंग ज्यादा होता है।
चलिए गाइस, अब फिर से बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। ओप्पो के A13 टर्बो का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ गया है। एंटूटू स्कोर में थोड़ा टेम्परेचर हाई हो गया था, 46-47 डिग्री के आसपास चला गया था। वैसे पोको F7 5G का टेम्परेचर काफी हाई हो गया है, 50 डिग्री ये ऑलरेडी टच कर चुका है। एंड iQOO Neo 10 का भी टेम्परेचर काफी हाई दिख रहा है, इसका भी टेम्परेचर मैक्सिमम 49 डिग्री के आसपास दिखा। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में OnePlus Nord 5, Oppo Reno 14 एंड Realme 15 Pro का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा लो दिखा, 43 डिग्री के आसपास दिखा तीनों का टेम्परेचर। तो गाइस, ये आ गया CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट का रिजल्ट एंड सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है Oppo Reno 14, नो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड। Oppo के 13 टर्बो का स्कोर दिख रहा है 90% एंड देन Realme 15 Pro 89%। OnePlus Nord 5 ने भी अच्छा स्कोर किया है, 85% का स्कोर दिख रहा है। iQOO Neo 10 75%, थोड़ा एवरेज दिख रहा है एंड सबसे ज्यादा थ्रॉटलिंग हुआ है Poco F7 5G में, स्कोर दिख रहा है 63%। एंटूटू टेस्ट हो या फिर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, ब्राइटनेस आपका फुल ही था, बट आप लोगों ने नोटिस क्या होगा कि कुछ फोन्स का ब्राइटनेस काफी लो हो गया है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, स्पेशली Poco F7 एंड iQOO Neo 10 ने ब्राइटनेस काफी ज्यादा ड्रॉप कर लिया है। नाउ गाइस, 1 घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद कौन से फोन ने कितना बैटरी ड्रॉप किया है, चलिए चेक करते हैं। तो न्यू Oppo के A13 टर्बो Pro 87 पे दिख रहा है, 13% बैटरी ड्रॉप किया इसने, 910 mAh। Poco F7 85 पे दिख रहा है, 15% ड्रॉप किया है, 1133 mAh। iQOO Neo 10 84 पे दिख रहा है, 16% ड्रॉप किया है, 1120 mAh। OnePlus Nord 5 88 पे दिख रहा है, 12% ड्रॉप किया है, 816 mAh। Oppo Reno 14 85 पे दिख रहा है, 15% ड्रॉप किया है, 900 mAh एंड Realme 15 Pro 87 पे दिख रहा है, 13% ड्रॉप किया है, 910 mAh। अब गाइस, हम गेमिंग करेंगे, BGMI खेलेंगे 1 घंटे। चलिए ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्मूथ के साथ अल्ट्रा एक्सट्रीम मिल जाएगा, 120 FPS गेमिंग कर सकते हो आप Oppo टर्बो एंड iQOO Neo 10 से। Poco F7, OnePlus Nord 5, Oppo Reno 14 एंड Realme 15 Pro में एक्सट्रीम प्लस मिलेगा। बैलेंस्ड के साथ अल्ट्रा मिलेगा Oppo Reno 14 में, बाकी पांचों स्मार्टफोन में एक्सट्रीम मिल जाएगा और HD के साथ भी सेम सेटिंग्स मिलेगा। तो चलिए आज 1 घंटे स्मूथ एक्सट्रीम प्लस पे गेमिंग करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन कितना बैटरी ड्रॉप करता है। एक्सट्रीम टेस्ट की अगर बात करूं तो सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है OnePlus Nord 5 ने एंड सबसे ज्यादा Poco F7 एंड iQOO Neo 10 ने। एंड सेम चिपसेट वाला Oppo के A13 टर्बो Pro ने Poco F7 एंड iQOO Neo 10 से काफी कम बैटरी कंज्यूम किया है एक्सट्रीम टेस्ट में। आप लोगों को बता दूं, ऐसे वीडियोस को शूट करने में बहुत टाइम तो लगता ही है, साथ में इसको एडिट करने में एंड शूटिंग में भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। नाउ पॉइंट ये कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगना चाहिए, तो प्लीज वीडियो को पहले पूरा देखना, एंड तक देखना, और उसके बाद अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइज 1 घंटे हमने गेमिंग कर लिया एंड याद रखिएगा कि वाईफाई के साथ हम ये टेस्ट रन कर रहे हैं, तो बैटरी रेंज थोड़ा कम होगा। तो Oppo टर्बो 87 पे था, 75 पे दिख रहा है, 12% बैटरी ड्रॉप किया इसने, 840 mAh। Poco F7 85 पे था, 73 पे दिख रहा है, 12% ड्रॉप किया है, 906 mAh। iQOO Neo 10 84 पे था, 72 पे दिख रहा है, 12% ड्रॉप किया है, 840 mAh। OnePlus Nord 5 88 पे था, 78 पे दिख रहा है, 10% ड्रॉप किया है, 680 mAh। Oppo Reno 14 85 पे था, 71 पे दिख रहा है, 14% ड्रॉप किया है, 840 mAh एंड Realme 15 Pro 87 पे था, 77 पे दिख रहे हैं, ओनली 10% ड्रॉप किया है, 700 mAh। गेमिंग के बाद अब 2 घंटे इंस्टा रील्स हम चलाएंगे मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ एंड सारा स्मार्टफोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है और वॉल्यूम 50% के आसपास सेट है। गेमिंग की अगर बात करें तो सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है OnePlus Nord 5 एंड उसके बाद Realme 15 Pro ने, और सबसे ज्यादा Poco F7 5G ने। वैसे हमने वाईफाई यूज किया है, अगर मोबाइल डेटा यूज करते हैं तो बैटरी कंज्यूम थोड़ा ज्यादा होता। एंड एक और पॉइंट है, ओनली हमने 1 घंटे गेमिंग किया, अगर 2 घंटे या 3 घंटे करते हैं तो एवरेज के हिसाब से यानी पर घंटे के हिसाब से बैटरी रेंज थोड़ा ज्यादा होता। गाइस, अगर आपको ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखने में मजा आता है एंड फ्यूचर में भी आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना।
तो गाइस 2 घंटे हमने इंस्टा रील्स चला लिया, टोटल 4 घंटा हो गया। चलिए बैटरी चेक करते हैं। तो ओप्पो के 1375 पे था, 58 पे दिख रहा है, 17% बैटरी इसने ड्रॉप किया है, 1190 मिली एम्पेयर। पोको F7 73 पे था, 56 पे दिख रहा है, 17% ड्रॉप किया है, 1283 मिली एम्पेयर। iQOO Neo 10 72 पे था, 56 पे दिख रहा है, 16% ड्रॉप किया है, 1120 मिली एम्पेयर। OnePlus Nord 5 78 पे था, 58 पे दिख रहा है, 20% ड्रॉप किया बैटरी, 1360 मिली एम्पेयर। Oppo Reno 71 पे था, 52 पे दिख रहा है, 19% ड्रॉप किया है, 1140 मिली एम्पेयर। एंड Realme 15 Pro 77 पे था, 59 पे दिख रहा है, 18% ड्रॉप किया है, 1260 मिली एम्पेयर। अब गाइस स्टैंड बाय, ऑलरेडी 1:20 हो चुका है, काफी रात हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करेंगे। अब हम स्टैंड बाय मोड पे चेक करेंगे इन सारे स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप, नेटवर्क ऑन रखकर। सुबह चेक करेंगे कौन सा फोन ने कितना बैटरी रात भर में ड्रॉप किया है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो 10:20 हो रहा है, मतलब 9 घंटा हो गया। चलिए देखते हैं 9 घंटे में कौन सा फोन ने कितना बैटरी ड्रॉप किया है। तो ओप्पो टर्बो 58 पे था, 53 पे दिख रहा है, 5% ड्रॉप किया है, 350 मिली एम्पेयर। पोको F7 56 पे था, 43 पे दिख रहा है, 13% ड्रॉप हो गया है। वैसे नॉर्मली 3-4% ड्रॉप होता है पोको F7 में, बट आज थोड़ा ज्यादा हो गया है, 982 मिली एम्पेयर। iQOO Neo 10 56 पे था, 53 पे दिख रहा है, 3% ड्रॉप किया है, 210 मिली एम्पेयर। OnePlus 58 पे था, 54 पे दिख रहा है, 4% ड्रॉप किया है, 272 मिली एम्पेयर। Oppo Reno 14 52 पे था, 49 पे दिख रहा है, 3% ड्रॉप किया है, 180 मिली एम्पेयर। एंड Realme 15 Pro 59 पे था, 57 पे दिख रहा है, 2% ड्रॉप किया है, 140 मिली एम्पेयर। स्टैंड बाय के बाद अब हम कैमरा यूज करेंगे। अब हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे 1 घंटे। स्टैंड बाय मोड पे सारे फोन्स नॉर्मली 3-4-5% बैटरी ड्रॉप करता है, बट आज पोको F7 ने थोड़ा ज्यादा 13% बैटरी ड्रॉप कर दिया है। कैमरा सेटिंग्स की अगर बात करूं तो सारे स्मार्टफोन से आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड अगर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करना है तो अगेन 60 FPS मिल जाएगा। तो चलिए आज 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग करके देखते हैं कौन सा फोन कितना बैटरी ड्रॉप करता है। अगर हम इंस्टा रील्स की बात करें तो सारे ही फोन्स ने मोर और लेस सेम बैटरी कंज्यूम किया है, बट अगेन सबसे कम बैटरी ड्रॉप किया है iQOO Neo 10 एंड Oppo Reno 14 ने, एंड सबसे ज्यादा OnePlus Nord 5 ने। अब देखते हैं कैमरा में कौन सा स्मार्टफोन 4K 60 FPS में कौन सा स्मार्टफोन कितना बैटरी ड्रॉप करता है। तो 1 घंटा हमने 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर लिया है। चलिए देखते हैं कौन सा फोन ने कितना बैटरी ड्रॉप किया है। तो Oppo के 1353 पे था, 36 पे दिख रहा है, 17% ड्रॉप किया बैटरी इसने, 1190 मिली एम्पेयर। Poco F7 43 पे था, 30 पे दिख रहा है, 13% ड्रॉप किया बैटरी, 981 मिली एम्पेयर। iQOO Neo 10 53 पे था, 44 पे दिख रहा है, 9% ड्रॉप किया है, 630 मिली एम्पेयर। OnePlus Nord 5 54 पे था, 40 पे दिख रहा है, 14% ड्रॉप किया, 952 मिली एम्पेयर। Oppo Reno 14 49 पे था, 34 पे दिख रहा है, 15% ड्रॉप किया, 900 मिली एम्पेयर। एंड Realme 15 Pro 57 पे था, 39 पे दिख रहा है, 18% ड्रॉप किया है, 1260 मिली एम्पेयर। कैमरा के बाद अब 1 घंटे YouTube शॉर्ट्स, अगेन सेम सेटिंग्स पे, यानी ब्राइटनेस फुल है, वॉल्यूम 50% पे सेट है और सारा स्मार्टफोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। कैमरा की बात करें तो 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग में सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है iQOO Neo 10 ने। Oppo Reno 14, OnePlus Nord 5 एंड Poco F7 5G ने सेम बैटरी, लगभग सेम बैटरी कंज्यूम किया रिकॉर्डिंग में, थोड़ा ज्यादा iQOO Neo 10 से। 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया है Realme 15 Pro ने, एंड 15 Pro से थोड़ा कम Oppo के 13 Turbo Pro ने। तो 1 घंटे हमने YouTube शॉर्ट्स चला लिया, टोटल 6 घंटा हो गया। चलिए बैटरी चेक करते हैं। K13 Turbo Pro 36 पे था, 28 पे दिख रहा है, 8% ड्रॉप किया है, 560 मिली एम्पेयर। Poco F7 30 पे था, 22 पे दिख रहा है, 8% ड्रॉप किया है, 604 मिली एम्पेयर। iQOO Neo 10 44 पे था, 38 पे दिख रहा है, 6% ड्रॉप किया है, 420 मिली एम्पेयर। OnePlus Nord 5 40 पे था, 32 पे दिख रहा है, 8% ड्रॉप किया है, 544 मिली एम्पेयर। Oppo Reno 14 34 पे था, 25 पे दिख रहा है, 9% ड्रॉप किया है, 540 मिली एम्पेयर। एंड Realme 15 Pro 39 पे था,
33 पे दिख रहा है 6% ड्रॉप किया है 420 मिली एम्पेयर। तो गाइस बेंचमार्क, गेमिंग, रील्स, स्टैंड बाई, कैमरा, शॉर्ट्स के बाद अब मल्टीमीडिया। अब हम यूट्यूब पे वीडियो चलाएंगे। अभी मैंने एक सेम वीडियो ओपन किया है सारे स्मार्टफोन में एंड सारे स्मार्टफोन में हम 4K HDR वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। और आज हम चलाएंगे 1080p HDR वीडियो। शॉर्ट्स की अगर बात करें तो 1 घंटे शॉर्ट्स पे सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है iQneo 10 एंड Realme 15 Pro ने एंड सबसे ज्यादा Poco F7 ने। बाकी तीनों स्मार्टफोन में लगभग सेम बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो गाइस 6000 मिली बैटरी वाला स्मार्टफोन Oppo Reno 14 सबसे पहले रेड हो गया 8 घंटे 8 मिनट चला। ये 25% बैटरी इसमें बचा था 1500 मिली जो 2 घंटे 8 मिनट चला। 7550 मिली बैटरी वाला स्मार्टफोन Poco A7 आज ओनली 8 घंटे 13 मिनट चला। 22% बैटरी इसमें बचा था 1661 मिली जो 2 घंटे 13 मिनट चला। याद दिला दो आज स्टैंड बाय मोड पे Poco A7 ने 13% बैटरी ड्रॉप किया है। नॉर्मली 3-4% ड्रॉप करता है ये। अगर 3-4% ही बैटरी ड्रॉप होता है स्टैंड बाय मोड पे तो 1 घंटे और चल जाता Poco F7। न्यू Oppo K13 Turbo Pro 7000 मिली बैटरी वाला स्मार्टफोन 8 घंटे 52 मिनट चला, 40 मिनट ज्यादा Poco F7 से। K13 Turbo Pro में 28% बैटरी बचा था 1960 मिली जो ऑलमोस्ट 3 घंटे चला, 2 घंटे 52 मिनट। iQneo 10 एक और 7000 मिली बैटरी वाला स्मार्टफोन 9 घंटे 9 मिनट में डेड। 38% बैटरी इसमें बचा था 2660 मिली जो ओनली 3 घंटे 9 मिनट चला। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि HDR कंटेंट में सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले दिख रहा था iQneo 10 का, इसलिए ये थोड़ा कम चला मल्टीमीडिया में। ओनली 6800 मिली बैटरी वाला स्मार्टफोन OnePlus Nord 5 15 मिनट ऑलमोस्ट 15 मिनट ज्यादा चला iQneo 10 से, 9 घंटे 26 मिनट। 32% बैटरी इसमें बचा था 2176 मिली जो 3 घंटे 26 मिनट चला। iQneo 10 OnePlus Nord 5 से कम चला, इसका रीजन है बेंचमार्क हो, गेमिंग हो या फिर मल्टीमीडिया। iQneo 10 ने ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया Nord 5 से। फाइनली 7000 मिली बैटरी वाला स्मार्टफोन Realme 15 Pro 9 घंटे 49 मिनट में डेड। 33% बैटरी इसमें बचा था 2310 मिली जो 3 घंटे 49 मिनट चला। Realme 15 Pro एंड OnePlus Nord 5 दोनों ही स्मार्टफोन मल्टीमीडिया में ज्यादा बैटरी बैकअप देता है, तो अब जितना ज्यादा मल्टीमीडिया यूज करोगे ये दोनों स्मार्टफोन ज्यादा बैटरी बैकअप आपको देगा। नाउ Oppo Reno 14 या iQneo 10 की बात करो तो बैटरी बैकअप दोनों स्मार्टफोन का अच्छा है, सॉलिड है, बट मल्टीमीडिया में ये दोनों फोन ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। 4K रिकॉर्डिंग हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो या फिर इंस्टा रील्स, iQneo 10 बहुत कम बैटरी कंज्यूम करता है बट मल्टीमीडिया में ज्यादा करता है। ये था न्यू Oppo K13 Turbo Pro का फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट एंड साथ में बैटरी कंपैरिजन भी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए i4Unbox।